मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई में नया मोड़ आया है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए सवाल खड़े हो रहे हैं। ओबीसी पक्ष ने दावा किया कि 50% आरक्षण सीमा ओबीसी नहीं बल्कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से टूटी है। सरकार ने अपनी पुरानी कोशिशों और महाजन आयोग रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन उसकी दलीलों पर ओबीसी वर्ग ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज यानी कि 31 जुलाई की सुनवाई में क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कोर्ट ने आज की सुनवाई में ये साफ किया है कि पहले आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला होगा, उसके बाद 87-13% फॉर्मूले पर सुनवाई होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 बजे होगी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट के.एम. नटराजन ने अपना पक्ष पूरा किया है। इसके बाद ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अधिवक्ता शशांक रत्नू ने बहस पूरी की। दिन भर की सुनवाई में 50% आरक्षण सीमा, महाजन आयोग की रिपोर्ट, क्वांटिफिएबल डेटा और ईडब्ल्यूएस आरक्षण सबसे प्रमुख मुद्दे रहे जो आज की सुनवाई में उठे। सरकार ने कोर्ट को बताया कि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की कोशिश 2019 से काफी पहले शुरू हो गई थी। साल 1999 से लेकर के 2000 की जो पिछड़ा वर्ग आयोग की सालाना रिपोर्ट के आधार पर 2001 में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की थी। सरकार के मुताबिक इसके बाद आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया था। राज्यपाल ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। फिर 30 जून 2003 को सरकार ने प्रस्ताव पारित किया। इससे ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़कर के 27% करने की बात थी। इसके बाद 3 जुलाई 2003 को कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी। हालांकि पहले का विधेयक पेंडिंग रहने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई थी। सरकार ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि अलग अलग वक्त पर कई स्तरों पर विचार हुआ है, लेकिन सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इन सभी प्रयासों का असर 1982 की महाजन आयोग की रिपोर्ट था। गुरुवार और शुक्रवार को सरकार की दलीलों में भी यही आधार था, महाजन आयोग की रिपोर्ट। इससे यह सवाल फिर उभरा कि 2019 का संशोधन भी क्या पुराने आंकड़ों के आधार पर किया गया। इसी मुद्दे पर कोर्ट में लगातार बहस होती रही। सरकार ने इंदिरा साहनी मामले के साथ साथ एन.एम. थॉमस और एस.वी. जोशी मामलों का भी जिक्र किया गया। सरकार ने कोर्ट को बताया कि एस.वी. जोशी मामले में डेटा जुटाने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। अब सरकार ने ये दलील दी तो ओबीसी पक्ष ने सवाल उठाए। ओबीसी वर्ग का कहना है कि अगर सरकार खुद डेटा जुटाने के लिए वक्त मांगने वाले फैसले का सहारा ले रही है तो इससे ये मैसेज जाता है कि 2019 के संशोधन के वक्त उसके पास नया क्वांटिफिएबल डेटा नहीं था। ओबीसी पक्ष ने इसे लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि मामले में बिना वजह देरी की जा रही है। इस मामले में सामान्य वर्ग की ओर से आरक्षण का विरोध करते हुए लगभग 4 दिन तक बहस हुई थी। इसके बाद ओबीसी पक्ष ने भी 4 से 5 दिन तक अपना पक्ष रखा है, जबकि सरकार की दलीलें 2 दिनों में ही खत्म हो गई हैं। अधिवक्ता शशांक रत्नू ने कोर्ट से कहा कि 1982 में तैयार महाजन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह अनुपयोगी नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि बाद की जनगणनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी में सिर्फ 1-2% का अंतर आया है। इसीलिए ये मानने का अधिकार है कि ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ होगा। ये भी कहा कि किसी सामाजिक वर्ग को पिछड़ेपन से बाहर आने में कम से कम 2 पीढ़ियां लगती हैं। इसी आधार पर उन्होंने महाजन आयोग की रिपोर्ट और 2019 के संशोधन का समर्थन किया। रत्नू ने पंजाब, बिहार और यूपी का उदाहरण दिया है और कोर्ट को समझाने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना अलग है। उन्होंने कहा कि महाजन आयोग के मुताबिक राज्य में अनुसूचित जाति लगभग 15%, अनुसूचित जनजाति लगभग 20% और ओबीसी आबादी 48.1% थी। इसीलिए मध्य प्रदेश की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं की जा सकती। ओबीसी की ओर से शशांक रत्नू ने कोर्ट में कहा कि अगर 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन हुआ है तो उसका जिम्मा ओबीसी आरक्षण पर नहीं डाला जा सकता, यानी यहाँ ईडब्ल्यूएस वालों पर सवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये सीमा सभी वर्टिकल आरक्षण पर लागू होती है। कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश 8 मार्च 2019 को आया, लेकिन ये कानून अगस्त 2019 में लागू हुआ, जबकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण 2 जुलाई 2019 से पहले ही लागू हो चुका था। इसी आधार पर उन्होंने ये कहा कि अगर 50% सीमा टूटी है तो उसकी वजह ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का पहले लागू होना है। कोर्ट को बताया गया कि ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर को अलग करने के लिए पहले से सख्त व्यवस्था लागू है। किसी के माता पिता अगर सीधे क्लास 1 अधिकारी बनते हैं या फिर 40 साल की उम्र तक क्लास 2 अधिकारी बन जाते हैं तो उनके बच्चों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। शशांक रत्नू की दलीलों के दौरान मध्य प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में लागू 87-13% फॉर्मूले को भी चुनौती दी गई है।
87-13% फॉर्मूले पर बहस शुरू होने से पहले कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता से जुड़े हुए सभी पक्षों की बहस पूरी की जाएगी। इसके बाद 87-13% फॉर्मूले से जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई होगी और अगली सुनवाई अब सोमवार 2:30 बजे होनी है और उस सुनवाई के बाद जो चीज़ें क्लियर होंगी वो जानना बेहद ज़रूरी है। वो फिर मामला क्या होता है वो भी हम आपके लिए ज़रूर लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरी खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।